अच्छा क्वेश्चन वो विपक्ष के नेता ने किया, पर वो फंस गए। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही कहा कि पिछली सरकार में जो घोटाला था वो, आप बताइए, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए, घोटाला ये है कि जो एक साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया, एक साल में। और जो वो बोल रहे हैं, 2-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों की, पूरे 5 ठेकों की बात कर रहे हैं, वो ओपन ट्रांसपेरेंसी से होता है, उसमें बोली होती, कई बार ठेका ज्यादा आता, कई बार कम होता, लेकिन वो जो रिजर्व प्राइस है वो हमने 10% इस बोली से बढ़ाकर रखा। तो नहीं आए ठेकेदार, तो उन्होंने बोला नहीं आए, तो उसमें क्या हो गया? ये नहीं है घोटाला, तो ये है कि जो 5 साल में 600 करोड़ कमा रहे, हम एक साल में 500 करोड़ कमा रहे। कौन सा ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन कई बार आंतरिक राजनीति भी होती है। वो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे पिछली बार के, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। पिछली बार के जो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ कमाए, हमने एक साल में 500 करोड़ कमाए। और इस साल भी, क्योंकि पिछली बार के बाद इस साल भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और एक और मैं बताऊं, उसमें 116 करोड़ रुपए मिल्क सेस के भी कमाए। बहुत मेरा ख्याल अब तो 90,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और जो सरकारी कर्मचारियों की देनदारी और निकाल के, पहले 10,000 करोड़ थी जो हमने देनदारियां दी है, 1,000 करोड़ कम कर ली, 9,000 करोड़ की और देनदारियां सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना है, हमें रोडों पर भी पैसा खर्च करना, तभी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। पीने की पानी की योजनाओं पर भी हमने खर्च करना, तभी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नई बिल्डिंग्स बनानी है, पुरानी बिल्डिंग को भी तोड़कर खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि ये जो खर्चा करते ही ये नहीं है, ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर करके भी हमको पैसा करना। और इस बार हमारा टारगेट है, पिछली बार हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करने के कारण जो हमें एससीए मिलना चाहिए था, वो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्योंकि जो पैसा हमें एक साल में रोड, सड़क, बिल्डिंग, सब पानी की सब पर खर्च करना पड़ता है, इस बार का टारगेट हमारा 6,000 करोड़ का है, वो भी हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। लेकिन वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने ये कार्य किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश ने अपना कानून बनाया, बेटियों की उम्र को 18 से 21 साल किया है, और महिलाओं के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील है। 1,500 रुपया हमने दिया, और ये 18 से 21 का बिल हम लाए। और जो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी राइट था, वो भी हमने अपनी बहनों को दिया। ये भी 1971 के बाद सबसे बड़ी अमेंडमेंट थी। बहुत बहुत धन्यवाद। के रेट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जो कि माननीय मंत्री सदस्य, अब जो शराब के रेट है, शराब पीने वाला तो महंगी से महंगी खरीद लेता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उस बारे में भी हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला किया कि लूट नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसी लूट करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार ने पेनल्टी का प्रावधान किया है।